एक दफा का जिक्र है। एक बहुत ही खूबसूरत गांव में गोल्डीलॉक्स नाम की एक नन्ही सी लड़की अपनी माँ के साथ एक प्यारे से फार्म हाउस में रहती थी। वो हमेशा अपनी माँ की बात मानती थी। उसे खेतों में घूमना, जानवरों के साथ खेलना और नई नई चीजें जानना बहुत पसंद थी। गोल्डीलॉक्स सारा दिन अपनी माँ के कामों में हाथ बटाती थी। वो दरख्तों से सेब तोड़ती, मुर्गियों के अंडे जमा करती और फार्म के दूसरे कामों में भी मदद करती थी। शाबाश मेरी प्यारी बेटी, जब सारे सीप तोड़ लो तो नीचे आकर मुर्गियों के अंडे भी जमा कर लेना। ठीक है मामा। दिन भर मेहनत करने के बाद जब सूरज ढलने लगता तो वो थक कर अपनी माँ के साथ घर वापस आ जाती थी। अरे वाह, मेरी प्यारी बेटी ने सारे काम इतनी जल्दी खत्म कर लिए। जी मामा, और हाथ भी धो लिए। शाबाश गोल्डी। शाम को माँ और बेटी मिलकर खाना खाते हैं और एक दूसरे से प्यारी प्यारी बातें करते हैं। गोल्डीलॉक्स दिन भर के कामों से थक जाती, इसलिए खाने के बाद आराम करने चली जाती। उसकी माँ उसे सोने से पहले प्यारी प्यारी कहानियां सुनाती। गोल्डीलॉक्स बड़े शौक से वो कहानियां सुनती और फिर सुनते सुनते नींद की आगोश में चली जाती और सुकून से सो जाती। और इसी तरह एक और खूबसूरत दिन का आगाज होता। माँ और बेटी हमेशा की तरह वक्त पर जाग जाती और जल्दी से अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ हो जाती। उन्हें क्या मालूम था कि आज का दिन उनकी जिंदगी में एक नई और दिलचस्प कहानी लेकर आने वाला है। आज बहुत सारे काम हैं। तुम सबसे पहले गाय को चारा डाल दो। जी ठीक है मामा। गोल्डीलॉक्स अपनी माँ की बात हमेशा गौर से सुनती और फौरन मान लेती थी, खास तौर पर जब उसे पता चलता कि काम जानवरों से मुताल्लिक है तो वो खुशी खुशी दौड़कर मदद करने पहुंच जाती थी। अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो बहुत ही नन्हे हो। क्या तुम अपनी मामा से बिछड़ गए हो? आओ, मैं तुम्हें उठा लेती हूँ। अरे, इतनी जल्दी किधर चले? अकेले जंगल मत जाना, तुम अभी बहुत छोटे हो। अरे रुको, वापस आ जाओ नन्हे दोस्त, अकेले जंगल में जाना खतरनाक है। एक दिन गोल्डीलॉक्स एक नन्हे लोमड़ी के बच्चे के पीछे चल पड़ी। वो उसे समझा रही थी कि अकेले जंगल में जाना खतरनाक है, मगर नसीहत करते करते वो खुद ही गहरे जंगल में दाखिल हो गई। जब उसने इधर उधर देखा तो वो घबरा गई, क्योंकि वो रास्ता भूल चुकी थी। मगर जैसे ही उसने नीली नीली खूबसूरत नहर और आबशार को देखा, उसकी घबराहट मुस्कुराहट में बदल गई। वो खुश होकर पानी में हाथ डालकर खेलने लगी और रास्ते में मिलने वाले रसीले सेब खाते हुए आगे बढ़ने लगी। अरे वाह, ये तो बहुत ही मजेदार लग रहे हैं। फिर अचानक गोल्डीलॉक्स की नजर एक खूबसूरत से घर पर पड़ी। वो हैरत से उसे देखने लगी और तजस्सुस में उसकी तरफ बढ़ गई। अरे वाह, ये कितना खूबसूरत घर है। वो घर एक छोटी सी नहर के किनारे बना हुआ था, जहाँ शफाफ पानी बह रहा था। इर्द गिर्द का मंजर बेहद हसीन था और बहती हुई नहर उस घर की खूबसूरती को और भी बढ़ा रही थी। गोल्डीलॉक्स ने दरवाजा खटखटाया, मगर जब किसी ने दरवाजा ना खोला तो वो आहिस्ता से दरवाजा खोलकर खुद ही अंदर दाखिल हो गई। हेलो, क्या इस घर में कोई रहता है? अरे वाह, यहाँ तो दली के 3 प्याले रखे हैं। गोल्डीलॉक्स को बहुत भूख लगी हुई थी। जब उसने दलिये के 3 प्याले देखे तो वो सबसे बड़े प्याले की तरफ बढ़ गई। अरे बाबा, ये तो कुछ ज्यादा ही गर्म है। ये भी कुछ खास ठंडा नहीं है। हाँ, ये वाला ठीक है। मगर उसे सबसे छोटे प्याले का दलिया सबसे ज्यादा पसंद आया। वो आहिस्ता आहिस्ता खाने लगी और देखते ही देखते सारा दलिया खत्म कर दिया। जब वो अगले कमरे में पहुंची तो उसे 3 आरामदेह कुर्सियां नजर आईं। वो बहुत थकी हुई थी,
इसलिए थोड़ी देर आराम करने के लिए एक कुर्सी पर बैठ गई। मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, थोड़ा आराम कर लूं। उफ, ये कुर्सी तो बिल्कुल भी आराम नहीं दे रही। ये कुर्सी भी कुछ खास नहीं है। अरे वाह, ये कुर्सी बिल्कुल ठीक है। अरे नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये खुद ही टूट गई। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ। उफ, ये बिस्तर तो इतना सख्त है, मुझे तो बिल्कुल आराम नहीं आ रहा। कुर्सी टूटने के बाद गोल्डीलॉक्स थोड़ी सी अफसुर्दा हो गई। उसे कोई भी ऐसी आरामदेह चीज नहीं मिल रही थी जिस पर वो सुकून से आराम कर सके। ये वाला भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसलिए वो बिस्तर भी एक एक करके परखने लगी। आखिरकार गोल्डीलॉक्स को सबसे छोटा बिस्तर बेहद पसंद आ गया। ना वो बहुत सख्त था और ना बहुत नरम, बल्कि उसके लिए बिल्कुल मुनासिब था। हाँ, यही वाला ठीक है। वो सुकून से उस पर लेट गई और देखते ही देखते गहरी नींद की आगोश में चली गई। उसी वक्त मामा रीछ, पापा रीछ और नन्हा रीछ अपनी सुबह की सैर से वापस घर आ रहे थे। वो खुशी खुशी अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे, जबकि गोल्डीलॉक्स उनके छोटे से बिस्तर पर गहरी नींद सो रही थी। अंदर दाखिल होते ही उन्हें कुछ फीट नहीं लगा, जैसे घर में कोई अनजान मेहमान आ गया हो। मुझे आज घर में कुछ मुख्तलिफ सा महसूस हो रहा है। हाँ, मुझे भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। चलो जरा घर में घूम फिर कर देखते हैं। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, चलो कुछ खा लेते हैं। मगर जैसे ही वो अपना दिलिया खाने के लिए आगे बढ़े, अपने अपने प्याले देखकर हैरान रह गए। अरे, मेरा दलिया तो पूरा खत्म हो गया। लगता है किसी ने इसे खा लिया। मेरा दलिया भी किसी ने थोड़ा सा खा लिया है। हाँ, और मेरा दलिया भी। इस शक में वो घर के अंदर मजीद आगे बढ़े। अचानक नन्हे रीछ की नजर अपनी टूटी हुई कुर्सी पर पड़ी। ये देखकर वो बहुत परेशान हो गया। अरे नहीं, किसी ने मेरी कुर्सी तोड़ दी। लगता है कोई हमारे घर में दाखिल हुआ है और हमारी कुर्सियों पर भी बैठा है। चलो ऊपर चलकर देखते हैं। और अब तीनों रीछों को यकीन हो गया कि कोई उनके घर में आया था। इसलिए शक की हालत में वो खामोशी से ऊपर वाले कमरे में गए। वहां गोल्डीलॉक्स को बिस्तर पर सोया देखकर वो दंग रह गए। अरे, ये तो छोटी सी बच्ची है, इसे सोने दो। नहीं, ये मेरे बिस्तर पर नहीं सोएगी, इसे फौरन उठाओ। नन्हे रीछ की जोर की आवाज ने गोल्डीलॉक्स को अचानक जगा दिया। वो घबराकर उठी और इधर उधर देखने लगी। रीछों को देखते ही वो डर गई। बिस्तर से छलांग लगाकर कमरे से बाहर निकली, सीढ़ियां उतरती हुई नीचे भागी और पलक झपकते ही घर से बाहर दौड़ पड़ी। मामा, आप कहाँ हैं? मैं घर का रास्ता भूल गई हूँ। गोल्डी, तुम कहाँ हो? मेरी आवाज सुन सकती हो तो जवाब दो। तुम कहाँ हो? मेरी आवाज सुन सकती हो तो जवाब दो। गोल्डी, तुम कहाँ हो? मेरी आवाज सुन सकती हो तो जवाब दो। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। 2 पल के जीवन से एक उम्र चुरा लेनी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। गोल्डी बेटा, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अम्मा, मुझे माफ कर दो, मैं जंगल में खो गई थी। कोई बात नहीं बेटा, तुम वापस आ गई। हाँ अम्मा, मैं वादा करती हूँ कि दोबारा नहीं भटकूंगी। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आंखों में समंदर है, आशाओं का पानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है।